जब से मोदी सरकार आई है पूरी दुनिया में असल में भारत को अपमानित करने वाला केवल और केवल एक ही शख्स है जिसने पूरे भारत से झूठ बोला, आपको बेवकूफ बनाया, आपको जबरदस्ती अमीर बनाया, 15-15 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दिए, फिर बाद में अब किसानों को अमीर बनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। पूरे देश में दंगा करवाया, गुजरात से रिकॉर्ड है इनका, गुजरात से इन्होंने दंगा शुरू करवाया और जहां जहां इन्होंने कदम रखे ये दंगे करवाते रहे। दोस्तों ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये गू जो मारा है अमेरिका ने मारा है इनके मुंह पर। पूरी रिपोर्ट जानने के लिए एंड तक बने रहिएगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। शुरू करने से पहले इससे पहले कोई गोबर भक्त अंधभक्त आके कमेंट में हगने लगे, उनके मुंह पर ये टट्टी फेंकना जरूरी है। माफ कीजिए इस लैंग्वेज से, लेकिन गुस्सा इसलिए आ रहा है कि इन्हीं लोगों की वजह से आज देश हमारा गड्ढे में जा रहा है, पूरी दुनिया में भारत का अपमान हो रहा है। ये जो रिपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं नव भारत टाइम्स में आ चुकी है और डिस्क्रिप्शन में इस रिपोर्ट का मैं लिंक दे रहा हूं, वरना आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे तो खबर आ जाएगी। दोस्तों अमेरिका की एक बहुत बड़ी एजेंसी है जो इस चीज पर नजर रखती है कि कहां पर कितनी आजादी है। कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, लेकिन उसी भारत को गड्ढे में ले जाने वाली यही बीजेपी और आरएसएस है। यूएस के इस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम यूएस थिंक टैंक ग्लोबल फ्रीडम है, उसने भारत की रैंकिंग को घटा दिया है। जोरदार तमाचा ये सभी बीजेपी के मुंह पर है और आरएसएस की औकात, बीजेपी की औकात सामने आ गई है। दोस्तों इस बात से अब अंदाजा लगा लीजिए, जो सच्चे राष्ट्रभक्त बनते हैं, जो असल में फर्जी हैं, उनकी वजह से पूरी दुनिया में भारत का सर नीचा हो रहा है। व्हाट्सएप पे ये अपने अब्बा का मैसेज लेके दसियों जगह से फॉरवर्ड करवाते हैं, दसियों हजार जगह से फॉरवर्ड करवाते हैं, झूठा वातावरण बना लेते हैं, झूठा एनवायरनमेंट बना लेते हैं, जिसके शिकार आप भी हैं। अरे देखना तो यह है कि दुनिया क्या कह रही है भारत के बारे में। भारत पे दुनिया थूक रही है और हमारे भारत पर दुनिया जो थूक रही है उसकी वजह केवल और केवल और केवल ये गद्दार बीजेपी वाले हैं। अब क्या करें जब हमारा नेता ही गद्दार हो, जब हमारा नेता ही सब कुछ बेचने में लगा पड़ा हो, तो उसको लगता है कि मैं सच्चा देश प्रेम हूं। अरे भैया नाले और पखाने से गैस बनाना सिखा के गैस सिलेंडर को महंगा कर दिया, लेकिन भैया इसमें भी अंधभक्त खुश हैं। तो अंधभक्तों की वजह से, इनकी वजह से हमारे भारत का अपमान हो रहा है। दोस्तों अंधभक्त असली देश के गद्दार हैं। दोस्तों अंधभक्तों को पहचानिए और लिस्ट बना के रखिए, जल्दी इनका वक्त आएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। कानून का सहारा तब हम लेंगे और इन पर केस करेंगे। इन्होंने हमारे भारत का अपमान किया है, याद रखिएगा। दोस्तों तो ये रिपोर्ट आप कई चैनल्स पर देख सकते हैं। दोस्तों सवाल यह है कि थिंक टैंक ने ये जो रैंकिंग घटाई है इसके संदर्भ में क्या कहा है, मतलब क्या हवाला दिया है, किस वजह से भारत की रैंकिंग गिराई है। तो साफ साफ थिंक टैंक ने ये ओपनली बताया है, रीजन दिया है कि भारत में अब वो स्वतंत्रता इसलिए नहीं रही है क्योंकि मुसलमानों पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है और अभी की जो सरकार है वो कट्टर हिंदूवादी है, जिसके बाद से यानी जिसके होते हुए अब भारत उस तरह से आजाद नहीं है, भारत के लोगों को उस तरह से आजादी नहीं मिल रही है जिस तरह से पहले आजादी थी। साथ में इन्होंने यह भी बताया कि मुसलमानों पर झूठे राजद्रोह के मामले, पत्रकारों का अपहरण और झूठा केस लगाकर यूएपीए लगाकर उनको अंदर कर देना, झूठे आरोपों में उनको फंसाना, मुसलमानों का कत्लेआम करना, दोस्तों ये मेन आधार बनाकर भारत की रैंकिंग गिरा दी गई है। दोस्तों मुसलमानों से कहना चाहता हूं, दलित भाइयों से कहना चाहता हूं, छोटे जात के जो लोग इन राक्षसों से परेशान हैं, दिल छोटा ना करना। पहली बात अपने कानून, अपने संविधान पर भरोसा रखना। दूसरी बात अपने अल्लाह, अपने भगवान पर भरोसा रखना। तीसरी बात दुनिया में अभी भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके अंदर इंसानियत है। इनका इतना आसान नहीं है कि अंधा कानून बनाकर ये हम पर जुल्म कर सकेंगे। जुल्म की एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट जब पार हो जाती है तो दुनिया से आवाज उठने लगती है। जोरदार गोबर इनके मुंह पे ऑलरेडी पड़ चुका है। अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार, जो पहले मैंने रिपोर्ट बताई थी कि जिसमें जेनोसाइड वॉच ने
ये रिपोर्ट जारी करी थी कि भारत में आने वाले कुछ वक्त में मुसलमानों का जेनोसाइड होगा, कत्लेआम होगा और भारत में सरकारी आतंकवाद शुरू हो चुका है। बहुत लोगों ने इस बात को नहीं माना था, लेकिन अब धीरे धीरे ये सामने आ गया है। सरकारी आतंकवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएपीए, झूठे आरोप में आपको फंसा के, सरकार द्वारा ही आपको फंसा के, सरकार द्वारा ये भी अभी देखा, बॉलीवुड के कई स्टार्स हैं उनके घर में रेड डलवा दी गई, वकीलों पे रेड डलवा दी गई। और आजाद कौन है? जो गले में भगवा डाल के, मुंह में चैनी खैनी रख के, तिलक लगा के लड़कियों का रेप करते हैं, मंदिर में ले जाके रेप करते हैं, वो सच्चे देशभक्त हैं। इसी वजह से आज अमेरिका ने भारत की रैंकिंग को गिरा दिया है। ये है औकात इनकी। ये सब गोबरखोर हैं, ये देशभक्त नहीं हैं। जिनकी वजह से देश का सर नीचे हो, वो देश प्रेमी नहीं हो सकता। दोस्तों, कमेंट में आप देखते होंगे ऐसे बहुत सारे सुअर लोग होते हैं जो फेक आईडी बना के फेक नाम से कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पे फेक पेज बनाते हैं, अपने नाम से कभी कमेंट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि वो गलत है, उनके में दम नहीं है। दोस्तों, गाड़ी में बैठकर गाली बकने वाला अपने आप को सच्चा भारतीय कहलवाता है। गाड़ी में बैठ के सबको गंदी गंदी गालियां, ऐसी गालियां देने वाला जिसकी वीडियो आप परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते, वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रहा है। दोस्तों, ये स्तर बना दिया है इन लोगों ने, अंधभक्तों ने, कि जो गालियां बकेगा वो देश प्रेमी होगा और जो सही खबर दिखाएगा, जो सच बोलेगा, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा, तो वो देश का गद्दार होगा। दोस्तों, भारत की रैंकिंग घटा के अब भारत को पार्टली फ्री में रख दिया गया है। ये कैटेगरी है पार्टली फ्री, उसमें डाल दिया गया है, जिसका मतलब है आशंकित स्वतंत्रता, मतलब शक है इसकी आजादी पर। बिल्कुल दोस्तों, पिछले साल भारत का स्कोर 70 था और अब 67 हो गया है और भी कम होने की संभावना है। दोस्तों, अमेरिका की थिंक टैंक ग्लोबल जो है ये फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसको फंडिंग अमेरिका करता है। जी हां दोस्तों, और अमेरिका इसकी रिपोर्ट को इग्नोर नहीं करता, मानता है। अमेरिका की ये सरकारी रिपोर्ट मानी जाती है, तो ये मुसीबत अब बीजेपी सरकार के लिए है और यूएस की तरफ से एक बड़ा गोबर इनके मुंह पे मला जाने वाला है। दोस्तों, इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लॉकडाउन में भी इन्होंने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है भारत में। जी हां, बीजेपी सरकार को आप नहीं जानते क्या? अरे, जमातियों पे झूठा इल्जाम लगाया था, अब कोर्ट ने सबको बरी कर दिया, मुंह पे गोबर, सबके जोर, मतलब इतना गोबरखोर है, चारों तरफ से गोबर गोबर इनको पड़ रहा है, लेकिन फिर भी अकल नहीं आ रही है। इनके दिमाग में, दिल में, जिस्म में इतनी नफरत भर दी गई है बीजेपी के द्वारा कि ये सीधे खड़े नहीं रह सकते। बस ये आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहते हैं। आपको याद होगा, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, हजारों वीडियो सोशल मीडिया पे मौजूद है। कोरोना काल में मुसलमानों को बदनाम किया गया, कोरोना जिहाद चलाया गया। नेशनल मीडिया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोरोना कोरोना चिल्ला रहा था, कोरोना जिहाद कर रहे हैं, कोरोना जिहाद कर रहे हैं। मुसलमानों को लगातार बदनाम किया गया, मुसलमान जो सब्जी वाले हैं उनको पकड़ पकड़ के मारा गया, ये बोल के कि ये कोरोना फैला रहे हैं। फिर ये आतंकी संगठन जो है, असल में जो रियल आतंकी संगठन है, जिन्होंने हिंदुत्व का चोला पहन रखा है, इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम कोरोना काल में मुसलमानों से न सामान खरीदेंगे, मुसलमानों की दुकान में नहीं जाएंगे, मुसलमानों का बाइकआउट करेंगे, उनसे बाल भी नहीं कटवाएंगे। यानी मुसलमान को इतना, हम कोरोना काल में जब सब बर्बाद हो रहे हैं तो मुसलमानों को पूरी तरह से हम बर्बाद कर देंगे। इसका भी आधार बनाया है अमेरिका की इस ऑर्गेनाइजेशन ने। दोस्तों, नॉर्वे और स्वीडन को 100 रैंकिंग दी गई है, यानी सबसे ज्यादा वहां पर आजादी है, और सबसे कम आजादी यानी सबसे खराब अगर कहीं की स्थिति है तो वो सीरिया की बताई गई है, जिसे नंबर 1 पर रखा गया है। यकीन जानिए, गू खाने वाले अंधभक्त यही चाह रहे होंगे कि जल्द से जल्द भारत भी 1 नंबर पे आ जाए। दोस्तों, दिल छोटा मत कीजिएगा, यकीन जानिएगा, इन्हीं की मां बहनों का रेप होगा तब। अभी भी यूपी में मुसलमान कम, हिंदुओं के साथ ज्यादा बलात्कार हो रहा है, जुल्म और सितम उनके साथ भी हो रहा है। मुसलमान कितने हैं? 20% है, 80% हिंदू हैं। तो अगर जुल्म होगा तो सभी पे होगा, एक पर नहीं होगा। याद रखिएगा, पिछले साल तक सिर्फ मुसलमान सड़कों पर बैठे थे, आज किसान भी सड़कों पर बैठा है, आज स्टूडेंट भी सड़कों पर बैठा है, आज आपको वकील भी सड़कों पर दिख जाएगा, बिजनेसमैन भी सड़कों पर दिख जाएगा, दुकानदार भी सड़कों पर दिख जाएगा। अरे, हर व्यक्ति, हर वर्ग का इंसान इनके खिलाफ
बैठा है। एक दिन देखिएगा ये अपने आप को राष्ट्रभक्त घोषित कर देंगे ऑफिशियली कि जो बीजेपी में है वो देशभक्त है, बाकी पूरा देश गद्दार है। लेकिन दिल छोटा मत कीजिएगा, कानून आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है, आपका भगवान आपके साथ है। और पूरी दुनिया में अभी भी कई ऐसे लोग, कई ऐसे मुल्क बाकी हैं जो धर्म के आधार पर हमें नहीं देखते, हमारे लिए आवाज उठाएंगे और उठाते रहेंगे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कोरोना काल में जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया गया और ऊपर थूका हुआ इन्हीं के मुंह पर आके मरा। जिन जिन लोगों ने मुसलमानों को बदनाम किया था उनमें से आधे कोरोना काल में ही कोरोना से निमट गए हैं, तो ऊपर वाला भी इनके मुंह पे तमाचा और गोबर की गोबर मारा जा रहा है। उसके बाद अब यह रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बेहद जरूरी है। जय हिंद।